गुड मॉर्निंग सर। चैप्टर का नाम क्या है? संस्थाओं का कामकाज। और ये चैप्टर कौन सा है? 4th। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मंडल आयोग। कौन सा पढ़ेंगे? मंडल आयोग। उसके बाद पढ़ेंगे हम संसद। आज बच्चे कम कैसे हैं? देखो बेटा, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और ये कौन थे? सांसद थे। सांसद किसे कहते हैं? संसद सदस्यों को। संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। बेटा माइक बंद कर दो। अनुकूल, अनीशा, माइक बंद कर दो। आज का नया चैप्टर अपना क्या है? संस्थाओं का कामकाज। और इसमें पहला बिंदु हम क्या पढ़ रहे हैं? मंडल आयोग। मंडल आयोग किससे संबंधित है, क्या है, कब बना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। इनका पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब मेरे साथ साथ ये लिखते जाएं, एज इट इज उतारना है। ये कौन थे? सांसद थे। मंडल आयोग बना कब? 1978 में बना। कब बना? 1978 में। सरकार किसकी थी? जनता दल की। किसकी थी? जनता दल की। और प्रधानमंत्री जी कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। ये बना क्यों? कब बना? क्यों बना? अब देखो, इन्होंने कहा इसको क्या, क्यों बना? पिछड़ी जातियों की पहचान व समस्या का पता लगाना तथा समस्या का समाधान बताना। समाधान बताना इसलिए बना था। इतनी बात समझ में आई बेटा? मंडल आयोग क्यों बना? पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए, कौन कौन सी हैं, उनको समस्या क्या क्या है, और उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी बातें किसको मत दी गई? मंडल आयोग को दी गई। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्या पेश की? रिपोर्ट पेश की। और कब पेश की? 1980 में पेश की। कब पेश की? 1980 में। लेकिन उस समय सरकार बदल गई। सरकार क्या हो गई? बदल गई। इसीलिए इसकी जो रिपोर्ट थी, इसीलिए इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। आ रही है बेटा बात समझ में? कि सरकार कौन सी थी जब आया ये?
मंडल आयोग जनता सरकार थी, लेकिन जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई जनता सरकार जा चुकी थी, बदल चुकी थी, इसीलिए इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, ये काम की चीजें हैं, है ना। 27% आरक्षण, 27% आरक्षण नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण मांग तो ये थी। फिर स्थिति सुधार के लिए सरकार कार्य करे, स्थिति सुधार के लिए सरकार कार्य करे। और भी बहुत सारे हैं इसकी जो मांगे हैं। महत्वपूर्ण मांग थी 27% आरक्षण की, जिसने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 27% आरक्षण होना ही चाहिए। अब ये रिपोर्ट जो आई इसको लागू कर दिया गया 1990 में। क्या लागू कर दी गई, रिपोर्ट किसकी, मंडल आयोग की। और जैसे ही मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या हुई, लागू, हाहाकार मच गया पूरे देश में, है ना। और ये मामला कहां चला गया, न्यायालय में। कहां चला गया, न्यायालय में चला गया। किस नाम से जाना गया, इंदिरा साहनी नाम से, इंदिरा साहनी नाम से जाना गया, इंदिरा साहनी वाद के नाम से जाना गया। कितनी बात समझ में आई। तो इसके क्वेश्चन लिख लो आप फटाफट। पहला क्वेश्चन लिखो, मंडल आयोग किससे संबंधित आयोग है, मंडल आयोग किससे संबंधित आयोग है। तो मंडल आयोग है पिछड़ा वर्ग से संबंधित, पिछड़ा वर्ग से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा मंडल आयोग किससे संबंधित आयोग है, तो किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग है। आप लिख लें, मंडल आयोग किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। दूसरा सवाल लिखें, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम है बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। सर एक बार वापस क्वेश्चन बोलना। क्या बेटा, सर एक बार वापस ये वाला क्वेश्चन बोलना। पहला क्वेश्चन था मंडल आयोग किससे संबंधित था, आंसर आएगा पिछड़े वर्ग से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखें, मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखें। क्या आएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ब्रैकेट में लिख लो ये सांसद थे, ठीक है बेटा। यस सर। अगला सवाल लिखो, मंडल आयोग कब बना, मंडल आयोग कब बना।
तथा इस समय कौन से दल की सरकार थी? तथा इस समय कौन से दल की सरकार थी? आंसर आएगा जनता दल की सरकार। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जनता दल की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर एक फिर से बोलना। सवाल और लिख लो। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सवाल लिखो। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ओबीसी आयोग कब बना? 78 में। ठीक है, अगला लिखो। पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, है ना? इसका पूरा नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग, और ओबीसी को अंग्रेजी में कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी को कहा जाता है। अगला लिखो। ओबीसी आयोग क्यों बना? ओबीसी आयोग क्यों बना? ओबीसी आयोग क्यों बना पता लग गया। कब बना ये लिख लिया। क्यों बना? पिछड़ी जातियों की क्या करनी है? पहचान करनी है। उनको क्या समस्या है ये क्या करना है? पता लगाना है। और क्या करना है? उनकी समस्या का क्या करना है? समाधान भी करना है। ये सारी बातें किसको बतानी है? ओबीसी आयोग को ही बतानी है। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट कब भेजी? ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो कब आई? 1980 में आई। कब आई? 1980 में आई। सरकार क्या हो गई थी? बदल गई थी, इसीलिए इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो आंसर सवाल लिख लें। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आई? आंसर क्या आएगा? 1980 में। अगला लिखो। ओबीसी आयोग ने प्रमुख क्या क्या मांगे रखी? ओबीसी आयोग ने प्रमुख क्या क्या मांगे रखी? ठीक है, इसकी एक मांग महत्वपूर्ण है, ये याद रखनी है आपको। 27% आरक्षण। 27% आरक्षण नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में। 27% आरक्षण नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत आरक्षण? 27% आरक्षण किसमें मिलना चाहिए? नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में मिलना चाहिए। यहां तक हो गया बेटा? यस सर। अगला लिखो। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई? कब लागू हुई? 90 में। 1990 में लागू हुई।
अब देखो मामला क्या हुआ यहाँ। जैसे ही ये रिपोर्ट लागू हुई ना, तो आप जानते हो पहले हमारे यहाँ आरक्षण केवल किन दो लोगों को था, एक तो एससी को और एक एसटी को। ज्यादा किसको है? एससी को। कम किसको है? एसटी को। लगभग 15% के आसपास तो एससी को है, 7.5% एसटी को है। ये बात हम सब समझते हैं ना। एससी एसटी के अलावा किसी को भी आरक्षण यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं मिला हुआ था। अब ये लोग और जर्नल वाले, है ना, ये लोग और जर्नल वाले, इनको तो लग रहा था कि हमारे आरक्षण में फिर कमी आएगी। जर्नल वालों को लग रहा था कि हमें क्यों नहीं मिला। जो लोग विरोध करने वाले थे वो ओबीसी के अलावा ही थे, है ना। ओबीसी को कितना % आरक्षण दे दिया? 27। तो इसमें ज्यादातर कौन से? सामान्य लोग, सामान्य जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? विरोध किया। किसका विरोध किया? मंडल आयोग की शर्तों का। और किसका? 27% आरक्षण का। ऐसे में मामला कहां चला गया? कोर्ट में चला गया। और कोर्ट में किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा साहनीवाद के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसमें लिख लो अगला सवाल, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से। किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से। आंसर साथ के साथ लिखते जाना। इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से संबंधित है। आगे देखो, न्यायालय ने, अगला सवाल लिखो, न्यायालय ने 27% आरक्षण कब लागू किया? न्यायालय ने 27% आरक्षण कब लागू किया? 92 में। कब लागू किया? 92 में। बेटा यहां से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। मंडल आयोग कंप्लीट। कोई सवाल है क्या? नो सर। तो अब देखो, इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर इसको खत्म करते हैं। देखो हमने पढ़ा संस्थाओं का कामकाज, तो किस प्रकार से संस्थाएं बनती हैं। इसके बाद हम संसद पढ़ेंगे, बहुत सारी संस्थाएं हैं। इसमें पहला टॉपिक आपका उदाहरण के रूप में दे रखा है मंडल आयोग, है ना। तो मंडल आयोग कौन सी जाति से संबंधित था? पिछड़ी जातियों से संबंधित था। इसको अंग्रेजी में कहा गया ओबीसी। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। अध्यक्ष कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं। कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन थे ये? सांसद साहब थे। सांसद कौन होते हैं? संसद के सदस्य। संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। कब बना? 1978 में बना। क्या बना? ओबीसी आयोग। क्या बना? ओबीसी आयोग बना। सरकार किसकी थी? जनता दल की थी। नेता कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। बड़ा सवाल आता है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या आएगा? मोरारजी देसाई जी थे। क्यों बना? पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए, उनको क्या क्या समस्याएं इसका पता लगाना है, तथा उनकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। ये 3 काम दिए गए। आपसे सवाल पूछा जाएगा
मंडल आयोग के कार्य क्या क्या थे। तो पहला काम, पिछड़ी जातियों की समस्या क्या है, उनका समाधान, और वो जातियां कौन कौन सी हैं। मंडल आयोग के कितने काम, 3। पहले तो उन जातियों को खोज के निकालना है कौन कौन सी हैं। दूसरा क्या है, उन जातियों की समस्या क्या क्या है। और तीसरा, उन जातियों को समस्या क्या क्या, समाधान क्या किया जा सकता है। ये तीनों ही काम, समस्या भी बताएंगे, समाधान भी, और जाति के नाम भी। अगला देखो, मंडल आयोग की रिपोर्ट कब आई, 1980 में आई। क्या हुआ, सरकार बदल गई, कौन सी, मोरारजी देसाई की, इसीलिए इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार जब बदल जाती है ना, जैसे मान लो वसुंधरा राजे जी ने, ये अनुकूल चौहान कौन है, ये बार बार माइक ऑन कर रहा है, ये अनुकूल चौहान बार बार माइक ऑन कर रहा है, बेटा माइक ऑन नहीं करना है। और आपके यहाँ से आवाज भी आ रही है, सवाल पूछ रहा हूं तो ही आवाज, माइक ऑन करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, जैसे ही सरकार बदल जाती है ना अपने यहाँ, जैसे वसुंधरा राजे जी थे, उनकी सरकार में जो नियम बने, पॉलिसी बनी, गहलोत साहब ने आते उन पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब गहलोत साहब की सरकार आ गई, गहलोत साहब के जो काम हैं अभी वो गहलोत साहब कर रहे हैं। जब इनकी सरकार चली जाएगी तो जो नई सरकार आएगी वो इनके काम पे फुल स्टॉप लगा देगी। समझ रहे हो। तो सरकार बदलने से हमारे यहाँ रिपोर्ट लागू नहीं होती, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई। 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग ने कही। अब आपको पता है ना, 3 चीजें मंडल आयोग को दी गई थी। एक तो जातियों के नाम, तो जातियों के नाम तो इसने बता दिया, आप सब जानते हैं। समस्या क्या बताई कि भाई ये पिछड़े लोग हैं, क्या हैं, पिछड़े लोग हैं, समाज की मुख्य धारा में इनका नाम नहीं है, तो इनको क्या देना चाहिए, 27% आरक्षण देना चाहिए। ये बात किसने कही, मंडल आयोग ने कही। और इन्होंने क्या कहा कि नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में स्थिति में सुधार लाने के लिए इनको काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। 1990 में ओबीसी की रिपोर्ट क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट लागू हुई, विरोध हुआ। क्यों, सामान्य जाति के लोगों को लगा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है तो इससे नुकसान हमें होगा। तो मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया जब विवाद हुआ तो। और कोर्ट में किस नाम से जाना गया, इंदिरा साहनी के नाम से जाना गया। वाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केस। केस तो हम जानते ही है, अगर कोई दादागिरी करेगा, कोई परेशान करेगा तो हम क्या कर देंगे, केस कर देंगे, कहाँ, कोर्ट में। तो वाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केस। तो जिसके नाम से केस रजिस्टर्ड हुआ उस नाम को क्या, किस नाम से जानते हैं, इंदिरा साहनी वाद के नाम से जानते हैं। और फिर कोर्ट ने 1992 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, और यहीं से मंडल आयोग अपना होता है कंप्लीट। इसके बाद आपने देखा होगा SC ST, इनको आरक्षण था मूल संविधान में। किसमें था, मूल संविधान में, है ना। और आपको पता होगा 330, 331, 332 और 333, ये 3 आर्टिकल हैं जो संसद और विधानसभाओं में, संसद और विधानसभाओं में, विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण को दर्शाते हैं, आरक्षण को
दर्शाते हैं। आई बात समझ में बेटा? अब सवाल आ जाए, संसद में SC ST आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 330, 31, 32 और 33 विधानसभा और संसद में आपके किसी काम का नहीं है, बस अपने को तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। SC ST आरक्षण कहाँ था? मूल संविधान में भी था। अब हमने एक और आरक्षण कौन कौन से सुन लिए? OBC सुन लिया, अदर बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। ये कब आया? 1992 से क्या है? लागू है। राजस्थान स्पेशल हमने और सुन लिया, SVC, इसका क्या नाम है? स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। और ये क्या है? विशेष पिछड़ा वर्ग, जो किससे संबंधित है? गुज्जर जाति से संबंधित है। राजस्थान में अपने भाई बहन है ना गुज्जर समुदाय के, इन सबको ये आरक्षण मिला हुआ है, SVC, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज। और अभी आया है EWS, विशेष आर्थिक पिछड़ा वर्ग। ऐसे लोग जो किस जाति के हैं? सामान्य जाति के हैं, सामान्य जाति के हैं, परंतु आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, संपन्न नहीं है, तो वो किस में आएंगे? EWS में आएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? EWS में कौन आएंगे? आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो। ये लेके कौन आए हैं? मोदी जी। ये कौन लेकर आए थे? शायद गहलोत साहब। शायद, हो सकता है वसुंधरा राजे भी हो, लेकिन ये है कहाँ का? राजस्थान का। कितनी बात समझ में आई? यस सर। SC ST आरक्षण तो कहाँ था? मूल संविधान में था। और आप जानते हो SC ST की सीटें भी हम बात कर चुके थे। SC की सीटें कितनी आती हैं लोकसभा में? बताया था मैंने आपको, कितनी आती हैं? सवाल आ जाए लोकसभा में SC की सीटें कितनी, तो आंसर क्या आएगा? 84। क्या आएगा? 84। 84 सीटें हमारी लोकसभा में होती हैं। किस जाति की? SC जाति की। ST की कितनी होती हैं? 47। यानी कि हमारे 84 सांसद किस जाति के होंगे? SC के होंगे। और 47 किसके होंगे? ST के होंगे। आ रही है बात समझ में? हमारे यहाँ लोकसभा में 47 लोग ST से होंगे, 84 लोग SC से होंगे। ये मूल संविधान में प्रावधान था। उसके बाद कौन सा आरक्षण आया? OBC, जो हमने डिटेल से पढ़ लिया, अभी पढ़ा ना, मंडल आयोग वगैरह सब कुछ, वो क्या था? OBC, है ना। और इनका आरक्षण का परसेंटेज क्या रहा? 27%। इनका आरक्षण 15%, इनका आरक्षण 7.5%, इनका आरक्षण SVC का 5% की तो मांग है और 1% मिल चुका है। ठीक है। आपने देखा होगा गुज्जर बालिकाओं को, है ना, स्कूटी मिली थी। कौन सी योजना के तहत? देवनारायण योजना के तहत, है ना। ऐसी बालिकाएं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और गुज्जर जाति के थे,
उनको ये स्पेशल मिला था किसके तहत, एसबीसी के ही तहत। राजस्थान का ये मामला है। ईडब्ल्यूएस पूरे भारत में है। आप जानते हो मोदी जी लेकर आए हैं, सामान्य जाति से हैं परंतु आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न नहीं है। बताओ बेटा क्या दिक्कत है यहाँ पर? सर कुछ आ पूछना गया है क्या? समझ में। क्या नो सर। सवाल लिखो। लोकसभा में एससी, सी फॉर कैट, लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है? लोकसभा में एससी की कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है? कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है? अगला सवाल लिखो। लोकसभा में एसटी, टी फॉर टेरेस, लोकसभा में एसटी की सीटों का कितना निर्धारण किया गया, कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है? तो आंसर आएगा 47। अब देखते हैं संसद। ठीक है, संसद में कौन कौन होते हैं? एक तो लोकसभा, एक कौन होती है, राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? संसद का सबसे प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। तो सवाल लिखो, संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? आंसर क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। दूसरा सवाल लिखो, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आंसर क्या आएगा? कानून निर्माण करना। क्या है? कानून निर्माण करना। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 79 में। ये भी लिख लेना आप, है ना। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। कल ये सारी बातें सुनूंगा मैं आपसे आते ही, है ना, चाहे वो मंडल आयोग से संबंधित मामला हो, चाहे वो संसद से संबंधित। अब हम बात करते हैं सरकार की। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। तीन। कौन कौन से? विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका। बहुत बढ़िया बात। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
ठीक है। कार्यपालिका कितने भाग की होती है? इसे हम और क्या कह सकते हैं? सरकार। आप मेरे साथ ये डायग्राम बना लें। कार्यपालिका को और क्या कह सकते हैं? सरकार। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सी? नाम मात्र की। कौन सी? नाम मात्र की। और दूसरी कौन सी? वास्तविक। एक तो कौन सी होती है? नाम मात्र की। और दूसरी कौन सी? वास्तविक। विधायिका को और क्या कह सकते हैं? संसद। व्यवस्था। क्या कह सकते हैं? संसद। और क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका। ठीक है। संसद भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। न्यायपालिका आप जानते ही हो कैसी व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था है। अब देखो, नाम मात्र की व्यवस्थापिका में कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल। इधर कौन कौन है? पीएम और प्रधानमंत्री सीएम। और मुख्यमंत्री। ये दोनों तो कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में। आई बात समझ में? ये दोनों तो कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में। अब मेरे सवाल का जवाब देना। का वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन? वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन? नहीं बैठ रहा मामला? देखो, नरेंद्र मोदी। हाँ, वेरी गुड। देखो, जैसे ही मैंने पूछा क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी क्या पूछा? वास्तविक। वास्तविक में भी क्या पूछा? केंद्र। आ रही है बेटा बात समझ में? अब देखो दूसरा सवाल देखो। नाम मात्र की कार्यपालिका का राज्य में अध्यक्ष कौन? तो कार्यपालिका, नाम मात्र और राज्य। ये देखो, अगर मैं पूछूं कार्यपालिका का नाम वास्तविक अध्यक्ष राज्य में, तो कार्यपालिका, वास्तविक अध्यक्ष और राज्य। समझ में आ रहा है? अब ये सवाल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट है। कार्यपालिका 2 प्रकार, राज्य अलग, केंद्र अलग। वास्तविक कहाँ आएगा? दोनों तरफ। नाम मात्र कहाँ आएगा? दोनों तरफ। राष्ट्रपति, राज्यपाल, नाम मात्र। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वास्तविक। ठीक है। इसके आगे करेंगे अपन कल। क्लास हो गई कंप्लीट। कुछ पूछना है क्या? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कल मैं आपसे पूछूंगा मंडल आयोग के बारे में, ठीक है ना सर